नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, राष्ट्र। दोस्तों, गाजा में जो है इजराइल का भीषण बमबारी जो है जारी है। और इस युद्ध में जो है गाजा में लगभग जो है 5,000 लोगों का जो है जन्नत का टिकट जो है वो बुकिंग हो चुका है। और भी जो है हजारों जो जन्नत जाने का जो टिकट है वो वेटिंग लिस्ट में है। कुछ जो है वो क्या उसको बोलते हैं, आरएसी आरएसी बोलते हैं ना सर। तो आरएसी में है। और बहुत लोगों का जो है, अभी हजारों लोगों का जो है जन्नत जाने का जो टिकट है वो वेटिंग लिस्ट में चल रहा है। तो इनका भी नंबर आएगा। जितने लोग जो है वेटिंग लिस्ट में जो है चल रहे हैं जन्नत जाने के लिए, लगभग आने वाले आप जो है कुछ दिन वेट करिए। लगभग एक सप्ताह में जो है मुझे लगता है जो बाकी के जो 5,000 है उनका, जिनका वेटिंग लिस्ट में नंबर चल रहा है, उनका भी जो है जन्नत का टिकट जो है पूरी तरीके से कंफर्म टिकट, उनका भी जन्नत के लिए बुकिंग हो जाएगा। ये सारा जो रायता फैला है इसके जिम्मेदार जो है ये हमास है, खुद मुस्लिम संगठन है। मुसलमानों का लॉजिक के हिसाब से तो वो तो हमेशा उनका कट्टरवादी जिहादी मेंटेलिटी है, तो वो तो हमेशा हर चीज़ के लिए जो है काफिरों को ही जिम्मेदार समझते हैं। मुसलमान लोगों का बिहेवियर हमेशा से शुरुआत से ऐसा ही रहा है कि दूसरों पर वो जुल्म अत्याचार करते हैं। दूसरे जब रिटेलिएट करते हैं, अपना प्रतिशोध लेते हैं, तब मुसलमान पहले वाला हमला को भूल के दूसरा वाला जो हमला होता है जो मुसलमानों के ऊपर होता है उसको वो फर्स्ट समझ के उसको वो अपने विक्टिम कार्ड के हिसाब से उसको प्ले करते हैं। इसको आप कट्टरवादी सोच बोलिए, नफरती सोच बोलिए, साजिश बोलिए या अनजाने में बोलिए, मुस्लिम समाज जो है शुरुआत से मुस्लिम सोसाइटी का बिहेवियर इसी तरीके से सामाजिक उनका वर्ताव रहा है। इस युद्ध में आप जरा सोचिए, पूरी दुनिया को पता है, जरा सोचिए कि पूरी दुनिया को ये चीज़ पता है कि 7 तारीख को जो शनिवार का दिन था, इजराइल में लोग जो है छुट्टियां मना रहे थे, पार्टी कर रहे थे। अचानक से हमास के मुसलमान टेररिस्ट लोग जो है उसके ऊपर अटैक करते हैं, इजराइल के ऊपर आम नागरिकों को बेरहमी से मारते हैं। और जितने लोग उनके हत्थे में आते हैं उसमें बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, लड़कियां हैं, सबको वो पकड़ लेते हैं। तो अब इस कंडीशन में कोई भी देश होगा, आज इजराइल है, वहां पर कोई भी देश होगा, वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने लोगों का ऊपर जो अटैक हुआ है उसका बदला लेने के लिए डेफिनेटली जो है अटैक तो करेगा ना, रिटेलिएट करेगा। तो इसमें तो कुछ जो है ये तो स्वाभाविक बात है कि आत्मरक्षा करने का अधिकार जो है वो इंसान को भी है, देश को भी है। तो इजराइल ने जो है हमास के ऊपर पहला अटैक नहीं किया, अपना बदला लिया। लेकिन ये बात जो है, इतना सा लॉजिक जो है मुसलमान लोगों को हजम नहीं हो रहा है। तो इस अब ये जो गाजा में इजराइल का जो है इतना फुल फेज जो है ये मौत का जो तांडव चल रहा है, इसके लिए जो है फिलिस्तीन के लोग और इसके लिए जो है हमास जिम्मेदार है। क्या हमास ने युद्ध स्टार्ट करने से पहले कैलकुलेट किया था कि ये जो है इतना बड़ा गुस्ताखी करने के बाद इजराइल जब अटैक करेगा, जब बदला लेगा, तब कितने डेड बॉडी जो है पड़ेंगे गाजा में? तो ये हमास के जो टेररिस्ट लोग हैं ना, इनको अपने लोगों का, अपने नागरिकों का खुद ही जो है कभी भी जो है कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अगर इनको अपने नागरिकों का, अगर अपने सिविलियन का, मुसलमानों का इतना चिंता होता तो अपने से 10 गुना ज्यादा पावरफुल इजराइल के साथ में ये पंगा नहीं लेते। इतिहास में बार बार जो है इजराइल के साथ में इसी तरीके से ये इजराइल को पहले उंगली करते हैं, फिर बाद में मार खाते हैं, फिर भी जो है इतिहास से नहीं सीखते हैं, क्योंकि इनका जिहादी मेंटेलिटी है। इनको बचपन से इसी तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है, अल्लाह के रास्ते पे तुम जो है जिहाद करो, फाइट करो, मर भी गए तो जन्नत तुमको मिलेगा। ये अपने चार्टर में, हमास जो है अपने चार्टर में तो ये लिख के रखा है कि हमारे देश में जितने भी मुसलमान हैं, बच्चे हैं, मर्द है, पुरुष है, औरत है, जो भी है, वो सब जो है मुजाहिदीन हैं। और सब जो है वो मरेंगे तो सब को शहादत, हम उनके हिसाब से जो भी मरता है वो सब शहादत है, सब शहीद कहलाते हैं। तो इनको जो है, इनके कितने लोग जो है मर रहे हैं, इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो है ये टेररिस्ट कम्युनिटी है। तो मुसलमानों को मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है मजहबी अपनी जिद को छोड़िए। पैलेस्टाइन इज नॉट हमास, हमास इज नॉट पैलेस्टाइन। आप दोनों को एक करके मत मिलाइए। आप पैलेस्टाइन के सपोर्ट में आवाज उठाना चाहते हैं, अलग बात है, लेकिन उसके आड़ लेके आप अपने इस्लामिक टेररिज्म को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इसीलिए मुसलमान
का जो ये कट्टरवादी रवैया है, इसके वजह से मुसलमान अपना जो विश्वसनीयता है, क्रेडिटेबिलिटी है, ये पूरी दुनिया के लोगों के बीच में मध्य में ये गंवाते जा रहा है। मुसलमान अपने कट्टरवादी जिहादी सोच की वजह से पूरी दुनिया के लोगों का विश्वास खोते जा रहा है और अपने को मुसलमान खुद कट्टरवादी जिहादी आतंकवादी कौम के रूप में दुनिया के सामने जो है पेश कर रहा है। मुसलमानों का कहना है कि इजराइल जो है वो फिलिस्तीन के ऊपर जो है बहुत ही जुल्म अत्याचार कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर बहुत जो है जुल्म अत्याचार कर रहे हैं, बमबारी में जो है बच्चे मारे जा रहे हैं। क्या मुसलमानों को ये चीज़ पता है कि सऊदी अरब, अरब देश का सबसे अमीर देश सऊदी अरब, वहाँ के सबसे गरीब देश आप बोल सकते हैं यमन पर सालों से जो है बमबारी कर रहा है। हुती विद्रोहियों को कुचलने के लिए सऊदी अरब यहाँ के स्कूल पर, हॉस्पिटल पर जो है बमबारी कर रहा है, सालों से ये कर रहा है। क्या आपको ये चीज़ कभी भी न्यूज़ में पता चला है? कभी इसका प्रोपेगेंडा किया गया है? कभी मुसलमानों को ये चीज़ पता भी नहीं होगा कि एक मुस्लिम देश जो है दूसरे सबसे गरीब छोटे मुस्लिम देश के ऊपर वहाँ के विद्रोही संगठन को कुचलने के लिए आम सिविलियन को भी जो है उसके ऊपर बमबारी करके जो है उसको मार रहा है। लाखों लोग जो है यमन में मुसलमान जो है मारे जा चुके हैं, लेकिन मुसलमानों को जो है इसके बारे में शायद पता भी नहीं है। आपने हमेशा देखा होगा जब भी इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध होता है तब जो है सोशल मीडिया पर न्यूज़ में छोटे छोटे बच्चों का लाश, डेड बॉडी, घायल शरीर और इस तरीके का जो है प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यही चीज़ तो सालों से जो है होते आ रहा है। तो आप जो है देखिए अरब में जो है सिविल वॉर, वो क्या क्या नया बात है? मुसलमान ही मुसलमान को जो है कत्ल कर रहा है। आप जो है मुसलमान लोग का लॉजिक देखिए कि मुसलमान बोलते हैं कि इजराइल ने जो है वो फिलिस्तीन पे कब्जा कर लिया है। तो इससे पहले मुसलमान कहाँ थे? जब 2-2.5 साल पहले जो है वो अफगानिस्तान पे, पूरा का पूरा अफगानिस्तान पे जो है एक इस्लामिक टेररिस्ट तालिबान के जो आतंकवादी लोग हैं वो पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं, पूरा कब्जा कर लिया। तब तो मुसलमान लोगों ने कोई जो है सड़क पर प्रदर्शन नहीं किया कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे पूरे देश पे जो है कब्जा कर सकता है, पूरा अफगानिस्तान को वो बर्बाद कर देगा, हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई किसी मुसलमान का जो है आप ना प्रदर्शन देखे होंगे, ना कोई वर्ल्ड मीडिया का, ना कोई मुसलमानों का, ना कोई मुस्लिम संगठन का, ना कोई जो है इनके मुल्ला मौलवियों का। तो और जब इजराइल जो है वो अपने हक के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए जब आप आज लड़ाई लड़ रहा है अपने अस्तित्व का, और उसने फिलिस्तीन का जो जमीन कब्जा किया है वो भी वैलिड तरीके से किया है। क्यों? क्योंकि वो आतंकवादी लोग उस जमीन का उपयोग अटैक करने के लिए करते हैं। तब तो कोई भी जो है ये देश जो है कार्रवाई करेगा ही करेगा। तो इसको जो है मुसलमान गलत समझते हैं, यानी कि मुसलमान के नज़र में एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन तालिबान वो पूरा अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता है, वो जो है गलत नहीं है, वो इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इजराइल एक पढ़ा लिखा देश अपनी आत्मरक्षा के लिए, जो कि बहुत ही वेल सिविलाइज्ड, पढ़ा लिखा और साइंटिस्टों को जो है जन्म देने वाला एक जो है बहुत ही इंटेलिजेंट कौम है, वो फिलिस्तीन के एक छोटे से ज़मीन पर अगर कब्जा कर लेता है तो मुसलमानों को जो है बहुत ही बुरा लग जाता है। यानी कि मुसलमानों के नज़र में जो है इजराइल तालिबान से भी जो है ज़्यादा खतरनाक है ना। मतलब तो यही हुआ कि मुसलमानों के नज़र में तालिबान उतना खतरनाक नहीं है, उतना ख़राब नहीं है जितना कि इजराइल खतरनाक है और इजराइल ख़राब है। आईएस का जब हमला हुआ पूरा सीरिया इराक पर, उसने इतने लाखों लाखों लोगों को, मुसलमानों को जो है मौत की नींद सुला दिया, तो तबाही मचा दिया, मुसलमान लोगों को मारा। तो पूरे आप जो है पूरी दुनिया में देखे हैं कि इतने बड़े लेवल पर जो है मुसलमानों ने आईएस के खिलाफ या फिर किसी भी आतंकवादी संगठन के खिलाफ आवाज़ उठाया हो? कभी नहीं उठाया हो। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान अंदर से भले ही आतंकवादी संगठन हो, लेकिन उनको भी अपना मजहबी कहीं ना कहीं भाई मानते हैं। मुसलमानों के दिल में इन आतंकवादी संगठन के लिए भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, इसीलिए मुसलमान जो है कभी भी अपने इस्लामिक संगठन के खिलाफ खुल के कभी भी आवाज़ नहीं उठाता है। लेकिन वही जब इजराइल जब अपनी आत्मरक्षा के लिए जब एक्शन लेता है तब मुसलमानों को बहुत बुरा लग जाता है। मुसलमानों को ये जो है दोगलापन छोड़ना होगा। मुसलमान अपने इस दोगलेपन की वजह से अपनी विश्वसनीयता पूरी दुनिया के नज़रों में आप खोते जा रहे हैं, मुसलमान खोता जा रहा है, और मुसलमान जो है पूरी दुनिया के दूसरे धर्मों के लोगों को अपना दुश्मन बनाते जा रहा है। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। भविष्य में
ये मुसलमान कम्युनिटी के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। क्योंकि दूसरे धर्मों के लोग तो बहुत ही जो है सहनशील है, इसलिए एक हद तक, एक सीमा तक इसको जो है वो बर्दाश्त करेंगे। लेकिन जब ये साजिश मास लेवल पर लोगों को पता चलेगा, लोग समझेंगे, तो एक पॉइंट के बाद में जब वो इसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, आपके अधिकारों को जब वो कुचलना स्टार्ट करेंगे, तब आपके लिए जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, वो चाहे भारत हो या फिर बाकी दुनिया के जो है अन्य देश हो। इसलिए मुसलमानों को अपना ये दोगलापन छोड़ के इजराइल के साथ में बैठ के बात करना चाहिए। जब तक हमास सरेंडर नहीं करता है और माफ़ी नहीं मांगता है, ये युद्ध जो है इजराइल को मैं वो बोलना चाहूँगा, ये युद्ध जो है जारी रहना चाहिए। जब तक हमास सरेंडर नहीं करता है और माफ़ी नहीं मांगता है, सरेंडर नहीं करता है और जो बंधक है उसको रिहाई नहीं करता है, हमास के साथ में कोई पीस डील नहीं होगा। चुन चुन के हमास को जो है 72 हुड के पास में जो है भेजा जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ कमेंट करना हो, कुछ आपको बताना हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जो है रखिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।